एक दिन की बात है। शाम का समय था। आकाश हल्का लाल हो रहा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसी समय एक युवक बहुत बेचैन मन से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से वह ठीक से सो नहीं पाया हो। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने गलती की याद, कभी लोगों की बातें। मेरा दिमाग रुकता ही नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बुद्ध धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना। युवक थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा शायद बुद्ध कोई साधना सिखाएंगे। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह युवक बुद्ध के पास आ गया। दोनों साथ साथ जंगल की ओर चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद बुद्ध एक बड़े पेड़ के पास रुक गए। पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। उसकी जड़ें जमीन के बाहर तक फैली हुई थी। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हें यह पेड़ कैसा लग रहा है? युवक बोला, बहुत मजबूत, बहुत बड़ा और बहुत स्थिर। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या यह पेड़ कभी चलता है? युवक हंसते हुए बोला, नहीं भगवान, पेड़ कैसे चल सकता है? बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर यह पेड़ हर समय सोचता रहता कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, मुझे और ऊंचा होना चाहिए, मुझे दूसरे पेड़ों जैसा बनना चाहिए, तो क्या यह इतना मजबूत बन पाता? युवक चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, यह पेड़ इसलिए मजबूत है क्योंकि यह बस जहाँ है वहीं रहता है, जो है उसे स्वीकार करता है। युवक ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था। वह बोला, लेकिन भगवान, मेरा मन अपने आप सोचने लगता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, फिर युवक से बोला, इसे अपने हाथ से पकड़ो। युवक ने पत्थर पकड़ लिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे जोर से पकड़ कर रखो। कुछ मिनट बीते, फिर 10 मिनट। थोड़ी देर बाद युवक का हाथ दर्द करने लगा। वह बोला, भगवान, अब हाथों में दर्द हो रहा है। बुद्ध ने पूछा, पत्थर भारी हो गया क्या? युवक बोला, नहीं, पत्थर तो वही है, लेकिन मैं उसे बहुत देर से पकड़े हुए हूँ, इसलिए दर्द हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे विचार भी ऐसे ही है। विचार भारी नहीं होते, लेकिन जब उन्हें तुम बहुत देर तक पकड़े रहते हो, तब वे तुम्हें दर्द लगने लगते हैं। युवक की आंखें बड़ी हो गई। उसे जैसे पहली बार कुछ समझ में आया। बुद्ध आगे बोले, जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस उसे आते हुए देखो और जाते हुए भी देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और कुछ देर बाद अपने आप चले जाते हैं। फिर बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा किया। बुद्ध बोले, क्या आकाश बादलों को रोकता है? युवक बोला, नहीं। क्या आकाश उनसे लड़ता है? नहीं। फिर भी बादल आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी आकाश जैसा होना चाहिए। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, यादें आएंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें पकड़ोगे नहीं तो वे अपने आप चले जाएंगे। युवक की आंखों में अब शांति आने लगी थी। लेकिन बुद्ध ने एक और बात कही, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर जीना भूल जाते हैं। वे हर पल के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उस पल को महसूस नहीं करते। बुद्ध ने पास बहती हुई नदी की ओर इशारा किया। नदी धीरे धीरे बह रही थी। बुद्ध बोले, नदी कभी नहीं सोचती कि उसे कहाँ पहुँचना है, वह बस बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुँच जाती है। फिर बुद्ध ने युवक से कहा, अगर तुम हर समय सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन थक जाएगा, लेकिन अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरी समस्या क्या थी। मैं हर विचार को पकड़कर बैठ जाता था, उसे बार बार सोचता था और खुद को दुख देता था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन को जबरदस्ती शांत मत करो, बस उसे देखना सीखो। धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा। उस दिन के बाद युवक ने एक नई आदत शुरू की। जब भी कोई विचार आता, वह बस उसे देखता और जाने देता। कुछ महीने बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वह शांत था, स्थिर था और खुश भी था, और उसे समझ में आ गया था
मन को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका है हर विचार को पकड़कर बैठना छोड़ देना